किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पुनः जैविक खेती के संदर्भ में प्रकृति के नियम को समझकर किस प्रकार हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही हमारे जैविक खेती को लेकर जितनी भी शंकाएं किसान भाइयों की हैं उनसे भी उनके भी सही उत्तर हमको मिल सकते हैं। तो आज हम प्रकृति के नियम विविधता में किस प्रकार खेत एक फसल अनेक के सिद्धांत पर अपने खेत को अनेक प्रकार की फसलें लगाते हैं, और इसमें पूर्ववर्ती वीडियो में भी हमने बताया कि हम खेत को कई प्रकार से नापते हैं, जैसे बहुवर्षीय फसल कहाँ लगाई जानी है, या सीजनल क्रॉप्स कहाँ पर लगाई जाएंगी, या हम खेत की मेड़बंदी पर बफर क्रॉप कैसे लगाएंगे। तो आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस खेत में आप गन्ने के किसानों के लिए विशेष रूप से वीडियो हमने बनाया है कि गन्ने के किसान अपने खेत में कम जगह देकर भी उत्पादन पूरा किसानों के बराबर लेंगे, और इसके साथ साथ उसमें लहसुन और हल्दी की फसल से और अधिक मुनाफे का मतलब है कि कम से कम भी अपनी आमदनी को 3 गुना से 4 गुना 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा नियम है कि आप इस खेत को देख रहे हैं, इस खेत में 2 लाइन गन्ने की है, उसके बीच में फिर लहसुन है, गन्ना है, फिर लहसुन है, और गन्ने की 2 लाइन के बीच में हमने अभी प्याज लगाया ताकि प्याज से हमारा पोषण गन्ने को मिल जाए। आप अभी भी देख रहे हैं कि ये अक्टूबर का लगा हुआ गन्ना है और इसमें अच्छे तरीके से फुटाव आए हैं, और इसका कारण यही है कि लहसुन के साथ में इस परस्परता में जड़ों के द्वारा जो पोषण का नियम है उसका जो लेन देन पौधों में आपस में होता है, इसके लिए हमको अलग से कोई खाद और कोई दवाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस खेत के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस खेत में हम 4000 वर्ग मीटर 1 एकड़ में होता है किसान भाइयों। ज़मीन हम केवल 1000 वर्ग मीटर देंगे और गन्ने का उत्पादन हम 300 कुंटल और 400 कुंटल तक भी निकालेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि जो शेष ज़मीन 3000 मीटर बची हुई है उसमें हम लहसुन की फसल लगाएंगे, और लहसुन के बाद में उसमें हम फिर हल्दी की फसल लगाएंगे। प्याज की जो फसल है वो हमारी परस्पर पोषण के लिए फसल है। इस प्रकार 4 फसलों का एक कॉम्बिनेशन है। जो किसान बड़े हैं, जिनके खेत बड़े हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी एक बात है कि वो अपने खेत में 6 मीटर 6 मीटर और 6 मीटर के कॉलम में आप बांटेंगे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वो कॉलम है जहाँ पर हम सीजनल क्रॉप ले सकते हैं। आप इसमें सब्जियाँ लगा सकते हैं और इसमें साथ साथ में आप बीज उत्पादन का काम भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, केवल गेहूँ गन्ना धान की खेती पर ही हम रहेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ने के ज़्यादा अवसर उसमें नहीं है, लेकिन विविधता में यदि हम गन्ने को भी रखेंगे, चाहे गेहूं और धान को भी लेकर चलेंगे, लेकिन उसके साथ में हमको ये विचार करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी और फसलों को मिलकर साथ लगाया जा सकता है। तो खाद अपना खेत में बनाए, कीड़े बीमारियों का नियंत्रण खेत में हो और खरपतवारों का नियंत्रण भी सहज रूप से खेत में हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से उत्पादन भी बढ़े, आमदनी भी बढ़े, और गन्ने के किसानों के लिए रासायनिक खाद के जो खर्चे बढ़ रहे हैं और जिनमें बाज़ार के नाना प्रकार की चीज़ किसानों को लगानी पड़ती हैं, किसानों को बहुत सारी उसमें बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, और बार बार हमारी खेती अब बीमारी और दवाइयों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। ऐसे में बराबर में आपको मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये गन्ना खड़ा है और इसको देख सकते हैं कि ये अभी तक इसमें कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हमको बाज़ार की तरफ दौड़ना पड़े। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आज की वीडियो में हमने ये बताया कि यदि हम समझकर और सही समय, सही दूरी, सही बीज का चयन और फसलों को विविधता में लगाए जाने का नियम समझते हैं, तो हमको किसी भी प्रकार के अलग से खाद बनाने का, दवाई बनाने का, बीज अलग से बनाने का या बाज़ार के चक्रव्यूह से हम पूरी तरीके से बच सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो में आपको यही बताया। आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कोई सवाल आपके मन में उभरता है तो आप ज़रूर हमको बताएं, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से अच्छी वीडियो नहीं बनाएं, बल्कि जो खेत में प्रयोग चल रहे हैं उनको आपके सामने रख सकें। सभी को नमस्कार।